उन्वान सबर का इम्तिहान। अहमद और फातिमा की शादी को 10 साल हो चुके थे। इनकी जिंदगी आम घरेलू जोड़ों की तरह खुशी, मोहब्बत और कभी कभार तलफीम का मजमुआ थी। मगर आज की शाम कुछ अलग थी। अहमद जैसे ही दफ्तर से थका हारा घर पहुंचा, उसने देखा कि फातिमा किचन में बर्तन धोते हुए गुस्से में बुड़बड़ा रही थी। वो जानता था कि कुछ गलत जरूर है। इसने जूते उतार कर बैग रखा और नरमी से पूछा, क्या हवा फातिमा, सब खैरियत तो है? बस यही एक सवाल काफ़ी था कि फातिमा का ज़ब्त टूट जाए। वो गुस्से से पलटी और ऊंची आवाज़ में बोली, खैरियत? तुम्हें वाकई लगता है कि सब खैरियत है? सुबह से बच्चे संभाल रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, और तुम हो कि शाम को आकर सिर्फ एक सवाल करते हो। तुम्हें कभी ख्याल आया कि मेरी भी जिंदगी कितनी मुश्किल है? अहमद हैरान रह गया। वो जानता था कि फातिमा परेशान होती है, मगर आज इसके गुस्से में एक अजीब शिद्दत थी। वो नरमी से बोला, फातिमा, मैं तुम्हारी मेहनत की कद्र करता हूँ, लेकिन अगर कुछ परेशानी है तो आराम से बात करो। गुस्सा करने से मसला हल नहीं होगा। मगर फातिमा का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। वो रोते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि मैं फजूल गुस्सा कर रही हूँ? तुम एक दिन के लिए मेरे हालात में आकर देखो, फिर पता चलेगा कि घर संभालना कितना मुश्किल है। अहमद को एहसास हुआ कि शायद वो वाकई फातिमा की मुश्किलात को इतनी अहमियत नहीं दे रहा था जितनी देनी चाहिए थी। वो करीब आया और नरमी से बोला, मुझे अफसोस है फातिमा, शायद मैंने तुम्हारी थकन और परेशानी को नहीं समझा। आज से मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम अकेली हो। फातिमा, जो पहले गुस्से में थी, अब हैरत से अहमद को देखने लगी। ये पहली बार था जब अहमद ने इसके गुस्से को संजीदगी से लिया था। इसने आंसू पहुंचे और आहिस्ता से कहा, बस यही चाहती थी कि तुम मेरी बात समझो। ये सुनते ही अहमद ने मुस्कुरा कर हाथ बढ़ाया, चलो आज रात का खाना हम दोनों मिलकर बनाते हैं। फातिमा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, और वो जान गई कि बाज़ औक़ात गुस्सा करने से ज़्यादा ज़रूरी बात को समझाना होता है।